Hello everyone, our topic for today is grading system. From this video, you will able to understand the history, meaning, importance, principles, types, merits, demerits and educational implications of grading system. And at last, I am going to tell you about some important questions related to grading system. So let's start. Before we move to the history, let's talk about the basic meaning of grading. तो grading क्या होता है? तो it is the qualitative assessment of achievement. या हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट ऑफ वेरिंग लेवल्स ऑफ अचीवमेंट इन अ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आंसर. द एग्जामिनर गिव्स वेरियस ग्रेड टू डिफरेंट स्टूडेंट बाय कीपिंग द पैरामीटर्स. तो जो भी आंसर की उनकी क्वालिटी होती है उसको देखते हुए उन्हें कुछ लेवल्स अलग अलग लेवल पर जो अचीवमेंट दिए जाते हैं, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट जो उनका किया जाता है और ये अलग अलग सब्जेक्ट पर होता है और कुछ ये पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ये सब किया जाता है, उसी को हम ग्रेडिंग बोलते हैं. इसके अंदर क्या है, आप ये समझ लीजिए कि मार्क्स ना देकर हम ग्रेड दे देते हैं और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. नंबर की फॉर्म में लाइक आप दे सकते हो कि 1 to 10 मिल जाएगी, और अगर आप लेटर्स की फॉर्म में बात करो तो E से A से E इस फॉर्म में मिल जाएगी, जहाँ पर हम एक पैरामीटर सेट होता है जैसे कि A फॉर एक्सीलेंट एंड E फॉर वेरी पुअर. तो 10 फॉर एक्सीलेंट एंड 1 फॉर वेरी पुअर. तो इस तरह पैरामीटर सेट करके ग्रेड्स दिए जाते हैं. अब हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो 19th सेंचुरी के एंड में जो यूनाइटेड स्टेट था वो पहला ऐसा स्टेट था जिसने लेटर ग्रेड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया. लेटर ग्रेड्स यानी कि ABC इस तरह उन्होंने ग्रेड्स देना स्टार्ट कर दी थी. ये फिर जाके स्कूल्स कॉलेजेस हर जगह स्टार्ट हो गया. जो भी उनका अदर फॉर्म ऑफ असेसमेंट है जैसे मार्क्स देना वो सब रिप्लेस कर दिया गया विद द ग्रेडिंग सिस्टम. उसकी जगह पर ग्रेड दी जाने लगी. अब बात करें बिफोर ग्रेड, ग्रेड से पहले वो लोग किस तरह क्वालिटेटिव असेसमेंट किया करते थे. तो जो एजरा स्टाइल्स थी, प्रेसिडेंट ऑफ येल यूनिवर्सिटी, उनकी डायरी से हमें मिलती है कुछ चीज़ें कि किस तरह वो लोग एक ऐसा अटैम्प्ट करते थे कि कैसे हम इवेलुएट कर पाए स्टूडेंट को सिस्टमेटिकली. तो इन 1785 उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया कि 4 रैंक्स या 4 ग्रेड्स दे दी गई स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, जो कि इस तरह थी जैसे ऑप्टिमी, उसमें बेस्ट जिसका मीनिंग था, या सेकंड ऑप्टिमी मिलता था जिसका मीनिंग था गुड. अगर किसी की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी तो उसे इन्फीरियर्स मिलता था, और पेजोर्स ये रोस्ट परफॉर्मेंस के लिए मिलता था. ये सारे लैटिन वर्ड्स थे जो क्वालिटी को इंडिकेट करते थे कि स्टूडेंट ने किस तरह का आंसर किया है. अब बात करें फर्स्ट ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड भी स्टार्ट हुई तो येल यूनिवर्सिटी के ही अंदर स्टार्ट हुई. इन्होंने लेटर ग्रेड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी है. और यहाँ पे क्या होने लगा, इन बुक रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर सेटिंग डाउन एग्जाम रिजल्ट वर ऑल्सो डिस्कस्ड ओकेजनली, और चीज़ें भी डिस्कस होने लगी. और 4 पॉइंट स्केल जैसे ऊपर मैंने दिखाया इस तरह स्केल्स बनाए जाने लगे. तो ये स्केल बनाते गए. फिर इसी तरह जो टुडे का ग्रेड पॉइंट आजकल का जो हम देखते हैं कि ग्रेड पॉइंट मिलता है, कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया डिफाइन कर देगा, और धीरे धीरे उस तक लोग पहुंच गए. और एक इस तरह का सिस्टमैटिक्स जो है वो जो आजकल के टाइम पे हम ग्रेडिंग सिस्टम देखते हैं वो बन गया. तो लेटर ग्रेड्स की बात करें तो जिस तरह in the last 2 quarters of 19th century, experiments had been conducted by the college with several scale, not on the evaluation of a student but also for their classification and grouping. हर जगह पर experiments conduct किए गए. Some of the system function by evaluating each student individually. कुछ सिस्टम ऐसे बनाए गए कि हम हर एक स्टूडेंट को individually evaluate कर पाए. तो in 1895 this university bestowed the student with 1 of 5 marks on exams. इस यूनिवर्सिटी ने 5 मार्क्स इस तरह देना स्टार्ट कर दिया एग्जाम में, जैसे कि पास्ट किसी को मिल जाता था, पास्ट का एक टैग टाइप, इनकम्प्लीट या नॉट पास्ट या कंडीशनल या एब्सेंट, इस तरह के 5 मार्क्स एग्जाम्स में मिलने लगे. वन ऑफ द अटेम्प्ट्स वाज टू रैंक और ऑर्डर द इंटायर क्लास ऑफ स्टूडेंट बाय डिफरेंशिएटिंग दैम इन 2 कैटेगरी, डिवीजन और परसेंटेज. उसके अंदर क्या किया गया, जैसे इस तरह परसेंटेज में ग्रेड्स दी जाने लगी. जैसे मार्क्स साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे ग्रेड. मार्क्स जैसे 95 to 100 के बीच में किसी के हुए तो उसको A ग्रेड मिल गई, 85 से 94 में B ग्रेड. इस तरह ग्रेड्स का मार्क्स के साथ ग्रेड को जोड़ दिया जाने लगा. अब बात करें, ये तो हमने येल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें. ग्रेडिंग सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम का यही था कि हम बच्चे की अकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए, असेस कर पाए. और ये टेक्निक मानी भी गई कि हाँ ये एनालाइज कर सकती है चाइल्ड की ग्रेस्पिंग पावर को, उसकी रेसिप्रोकेटिंग एबिलिटीज़ को. तो
स्टार्टिंग के टाइम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम रिलाइड हैवीली ऑन द परसेंटेज सिस्टम टू ग्रेड आई स्टूडेंट, but this process saw a paradigm shift since 2009. The Central Board of Secondary Education (CBSE), a national level education board, decided to replace the percentage system with the grading mode. तो इस हमारी कंट्री इंडिया में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो जो है वो एक तरह से बिलीव करता था मार्क्स पर, परसेंटेज पर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स या परसेंटेज पर फोकस किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ 2019 के बाद कि जो CBSE था यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि एक नेशनल लेवल एजुकेशनल बोर्ड है, उन्होंने क्या किया कि इसी परसेंटेज सिस्टम को रिप्लेस करना स्टार्ट किया विद द ग्रेडिंग मोड। कि हाँ ग्रेड्स, उन्हें लगा कि नीड है कि ग्रेड्स आ जानी चाहिए और परसेंटेज पर इतना फोकस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मार्क्स हुए और इस तरह ग्रेड्स आने लगी परसेंटेज को देखते ही। तो ग्रेडिंग सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस नॉट ओनली टू मैच द इंटरनेशनल रेंज ऑफ ग्रेड बट टू ऑल्सो टेक द लोड ऑफ फ्रॉम स्टूडेंट्स। हम सिर्फ इसलिए नहीं कि इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उनमें ग्रेड्स का यूज़ हो रहा है इसलिए हमने ग्रेड्स का यूज़ नहीं किया, बट हम जो स्टूडेंट पे लोड होता है मार्क्स का, उन्हें बहुत ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं उसको कम करने की यहाँ पे बात की कि वो कम हो, बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई ना करें। तो जो भी स्कोर ऑब्टेन होता था इन द ग्रेडिंग सिस्टम, दे आर बेस्ड ऑन द स्टूडेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कि स्टूडेंट की एबिलिटी कितनी है कॉन्सेप्ट को समझने की, उसने कितना समझा है चीज़ें उसमें देखने जाने लगी। उसी ईयर आर्टिकल भी आया इन द हिंदुस्तान टाइम्स जिसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात मेंशन हुई कि gloating about a 99.6% score may no longer be possible for students who appear for their class 10 exam in 2007. CBSE has been decided to about a 9-point grading system for classes 9th and 10th. तो ये नहीं कि अब हम फोकस करेंगे पॉइंट पर, परसेंटेज कितनी रही, अब जो है वो ग्रेडिंग 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल आ गया है, जब ग्रेड्स मिलेगी बच्चों को। तो इस तरह नए सेशन जब स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ें अप्लाई होने लगी। तो बोर्ड ने इस तरह डिसाइड किया और द इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ टेकन ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड रिवाइविंग द एजुकेशन सिस्टम। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव कर रहे थे एक तरीके से, जो हमने इंट्रोड्यूस किया ग्रेडिंग सिस्टम इन इंडिया इन 2009 टू 2010। इसके बीच में ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे लागू हो गया था और इसने काफ़ी हेल्प की रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स। जो एग्जाम्स में बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है कि उन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, जो परसेंटेज होती है उसमें पॉइंट का भी प्रेशर होता है कि अगर 99.6 रहे या किसी के 99.7 रहे, उसने टॉप कर दिया, तो इस तरह का बहुत एक मार्क्स का बच्चे को बहुत प्रेशर रहता था। सो इन द लास्ट 5 years द मीनिंग ऑफ एजुकेशन हैज चेंज फॉर स्टूडेंट फ्रॉम इम्बाइबिंग नॉलेज टू जस्ट स्कोरिंग मार्क्स रिजल्टिंग इन माइरेड फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़। ये सिर्फ इस पर फोकस ना किया जाए कि बच्चे इतने परेशान हों कि उन्हें बस मार्क्स स्कोर करने हैं, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई उसको हम समझ पाए। तो इस तरह ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया। और जो हमारे उस टाइम के HRD मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, उन्होंने भी कहा कि ग्रेडिंग सिस्टम एक न्यू वेव है ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आगे बात करें तो मीनिंग की हमने बात की, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर एजुकेटर्स हो या टीचर्स हो इवेलुएट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द एग्जाम, जिसमें कुछ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड स्केल होते हैं, जैसे A to F रेंज इस तरह दे दी गई है, लाइक 1 to 10 जो नंबर्स दिए गए, ग्रेड पॉइंट दे दिए गए, इनसे मेजरमेंट, इनसे असेस करते थे एक तरह से हम बच्चों को, और लेटर्स, नंबर्स, ये चीज़ें यूज़ होती थी ग्रेड्स को डिस्क्राइब करने के लिए। आगे बात करें तो इम्पोर्टेंस की बात करें, ग्रेडिंग सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये बच्चे के अंदर बहुत सारी ग्रेडिंग जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खोल देती है स्टूडेंट्स के लिए, ये उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम करती है। और बात करें तो बिग इन्फ्लुएंसर्स ऑफ लाइफ टाइम अर्निंग्स ये बनाती है लोगों को, और ओपनिंग डोर्स टू क्वालिफाई हायर एजुकेशन, क्योंकि एक तरीके से पहले क्या होता था कि अगर बच्चे के 99 मार्क्स है, किसी के 98 मार्क्स है, अगर कट ऑफ लगी तो 99 तक बच्चे ले लिए गए, 98 वाला रह गया, या फिर 90% पर कट ऑफ लगी है तो 89 वाला बच्चा रह गया। लेकिन अब ग्रेड क्या है, अप्रोक्स अगर आपके 91 है या आपके 100 तक भी मार्क्स है तो वो एक सेम ग्रेड के अंदर लाई करेगा। तो इसलिए बच्चों के लिए डोर ओपन हुई टू क्वालिफाई हायर एजुकेशन। एम्प्लॉयर्स भी फोकस करने लगे ग्रेड्स पर, और ग्रेड्स की सबसे अच्छी बात है कि इसने जो भी प्रेशर था वो रिड्यूस किया बच्चों के ऊपर से। अब वो ज़्यादा मार्क्स लाना या फिर कॉन्सेप्ट को रटना इस चीज़ से दूर होने लगे। और ग्रेडिंग जो है वो 4 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इवैल्यूएट करती है क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट वर्क, एक स्टूडेंट का वर्क कैसा हुआ, उसकी क्वालिटी को
ये अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं उसके एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस रही, उसको ग्रेडिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे से इवैल्यूएट करता है। इट कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट, एम्प्लॉयर्स, ग्रेजुएट, स्कूल एंड अदर्स, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मार्क्स में क्या आपने मार्क्स दे दिया, बट ग्रेडिंग सिस्टम में हमें हर एक आस्पेक्ट देकर चलना पड़ता है कि बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हमने उसे गलत ग्रेड ना दे दें हम तो, और बच्चे भी क्या करते हैं आपस में काफ़ी कम्युनिकेट करते हैं। जैसे रिजल्ट आते हैं तो वो लोग गिनते हैं कि किसकी कितनी ए ग्रेड रही, बी ग्रेड रही। हम रिजल्ट में ऐसे गिनते हैं कि ए आपको कितनी मिली है, और ये मोटिवेट भी करती है स्टूडेंट को कि वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करे, कोर्स में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और एक तरीके से ऑर्गेनाइज करती है एक मार्क ट्रांजिशन को, और जिसमें इसके अंदर क्या है स्टूडेंट टीचर दोनों का ही एफर्ट होता है काफ़ी। स्टूडेंट की हर एक चीज़ में उसको ग्रेड मिलती है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है, और टीचर्स का भी बहुत एफर्ट रहता है कि उन्हें एकदम बिना बायसनेस के और एकदम एक एक बच्चे को इवैल्यूएट करना है, तो इस पर उनका काफ़ी एफर्ट लगता है। बात करें टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम की, तो जैसे परसेंटेज ग्रेडिंग थी जिसमें कुछ परसेंटेज रख दी गई, उसके हिसाब से जो है वो ग्रेड पॉइंट मिलने लगे। जैसे परसेंटेज 93 से 100 में ए मिलेगा और उससे 4 पॉइंट मिलेगा। इस तरह पुराना टाइप था जहाँ पे इस तरह परसेंटेज को देखकर ऐसे पॉइंट मिलते थे और ये ग्रेड्स मिला करती थी। आगे बात करें तो लेटर ग्रेडिंग आने लगी कि जैसे ग्रेड पॉइंट अगर ये है तो लेटर ग्रेडिंग ओ मिलेगी, ए पॉजिटिव मिले, ए प्लस, ए बी प्लस, बी सी, और इस तरह परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर बच्चे ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है तो उसको ओ ग्रेड मिलेगी, एक्सीलेंट में उसको ए प्लस ग्रेड मिलेगी, इस तरह ग्रेडिंग मिलने लगी। बात करें नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग की, तो इसका मतलब होता है कि हम स्टूडेंट को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दे, एक तरीके से टीचर को इजीली पता चल जाए कौन सा स्टूडेंट एवरेज है, कौन सा आउटस्टैंडिंग है, कौन सा वीक है, या किसी की गुड परफॉर्मेंस है, किसी की वेरी गुड है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर भी एफर्ट करता है कि मुझे किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, क्या क्या मुझे चीज़ें लगानी चाहिए। तो इस तरह एक कैटेगरी में स्टूडेंट को इसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। मास्टरी ग्रेडिंग में क्या है, एक तरीके से मास्टरी ऑफ वर्ड्स जिसको हम बोल सकते हैं कि लेवल के अकॉर्डिंग, मास्टरी ऑफ वर्ड्स के लेवल के अकॉर्डिंग ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाए जिससे बच्चे की परफॉर्मेंस पता चले। जैसे लेवल जो उसका रहा उसके अकॉर्डिंग गुड, वेरी गुड, उसके रिजल्ट पर लिखा होता है एक्सेलेंट, उसी को हम मास्टरी ग्रेडिंग बोल सकते हैं। बात करें पास फेल की, तो ग्रेडिंग जो है वो क्लियरली बता देती है, जैसे ए बी सी डी, और ये चारों ही एक पासिंग स्कोर को दिखा देती है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो जैसे हाँ ये सारी ग्रेड जो है वो पास को दिखा देती है, और कुछ फेल का क्राइटेरिया है, जैसे ई ग्रेड पर, एफ ग्रेड पर उनको फेल बता दिया जाता है, एफ लिख के, और फिर फेल बता दिया जाता है ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो इस तरह पास फेल का एक कॉमन स्केल यहाँ पे बना हुआ है। बात करें स्टैंडर्ड ग्रेडिंग और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की, इस ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि ये ग्रेडिंग एक्सप्लेन करती है द कॉन्सेप्ट एंड इन्फॉर्मेशन दैट स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड एट ईच स्टेज ऑफ देयर स्टडी। जो भी इनकी स्टडी वो करते हैं, कितना वो फोकस करते हैं और क्या इनकी हर एक स्टेज पर अंडरस्टैंडिंग बनी, इसमें हम यही देखते हैं स्टैंडर्ड्स ग्रेडिंग और एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ग्रेडिंग के अंदर। और ये क्या है, ये फोकस करता है ऑन स्टूडेंट लर्निंग एंड असाइन ग्रेड बेस्ड ऑन डिमॉन्स्ट्रेटेड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के कॉम्प्रिहेंशन को ये किस तरह डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बच्चे किस तरह समझते हैं बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशंस या कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट, तो ये उसके काम आती है। आगे बात करें नरेटिव ग्रेडिंग की, नरेटिव जिस वर्ड से आप समझ रहे हो कि ये इस तरह बोलना, कम्युनिकेट करना, तो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आता है इसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का, एक नरेटिव फॉर्मेट होता है, उससे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का उन्हें फीडबैक मिलता है। इन द एनईएस सिस्टम द इवैल्यूएटर टेक्स इनटू अकाउंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स व्हेन इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। बात करें प्रिंसिपल फॉर मैनेजिंग द ग्रेडिंग प्रोसेस, तो इस अगर आपको ग्रेडिंग प्रोसेस अच्छे से चलता रहे, स्कूल में वर्क करे, तो उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, यहाँ पे इसकी बात की गई है। तो अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग क्या है, 4 मेजर रोल प्ले करता है, इवैल्यूएशन, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हमको इसको एज ए टूल यूज़ करना है, और ग्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे मार्क्स है वो इजीली दे दिए जाते हैं, बट ग्रेडिंग के अंदर क्या है, आपको काफ़ी ध्यान से, काफ़ी अटेंशन देके देखना पड़ता है। ग्रेड्स बच्चे को उसके इंडिविजुअल की एक एक परफॉर्मेंस अच्छे से देखनी होती है, उन्हें ग्रेड दी जाती है, फिर उसका भी एवरेज निकाला जाता है लास्ट में जाके। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करके उसे समझ के जो है वो वर्क करना है, तभी हम मैनेज कर पाएंगे इस प्रोसेस को। और सब्स्टिट्यूट जजमेंट फॉर ऑब्जेक्टिविटी, टीचर डेवलप करें, रेंडर करें एन इन्फॉर्म्ड एंड प्रोफेशनल जजमेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट एंड देयर फ्यूचर एम्प्लॉयज।
इसके अंदर ये नहीं है कि अगर जो टीचर है उसको अपने टाइम पर डी ग्रेड मिलती थी, किसी को उनके टाइम पर ए ग्रेड नहीं मिलती थी, सबको या बी या हाईएस्ट हुआ करती थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर बन गया, वो भी बच्चों को कम ग्रेड्स थे। अगर बच्चा परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस दिख रही है कि उसने काफ़ी अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, तो उसको ए ग्रेड, ओ ग्रेड, इस तरह ग्रेड्स मिलनी चाहिए और टीचर को ये देखना चाहिए। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। और डिस्ट्रीब्यूट टाइम इफेक्टिवली, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये होता है, हमें एक ग्रेड्स को लिखना होता है, उनका एवरेज निकालना होता है, पहले ग्रेड्स बनानी पड़ती है। तो ये चीज़ें देख के हमें टाइम को भी अच्छे से यूज़ करना होगा और बी ओपन टू चेंज। जहाँ पर भी लगता है जो भी चेंजेस की नीड है, जो सोशल मीनिंग है ग्रेडिंग का, ये भी ऑल द टाइम चेंज होता रहता है, तो हमें इस एक चेंज के लिए ओपन होना चाहिए। इस तरह लिसन एंड ऑब्जर्व, स्टूडेंट अटैच अ मीनिंग टू ग्रेड्स दैट विल मोस्ट अफेक्ट देयर लर्निंग। जैसे स्टूडेंट है वो इनके इमोशंस, उनकी चीज़ें ग्रेड से अटैच हो जाती है। सभी को रहता है कि मैं ए ग्रेड लेके आऊँ, या कोई भी नहीं चाहता कि मेरी डी ग्रेड आए। बच्चे ए ग्रेड के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और कोई और क्राइटेरिया देखते हो उन्हें कम ग्रेड्स दे। बच्चों के इमोशंस अटैच होते हैं उनके ग्रेडिंग से, तो बट इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस है कि उसने डी ग्रेड के लायक परफॉर्मेंस किया, आप उसको ए ग्रेड दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बात करें कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विद स्टूडेंट, क्योंकि जो ग्रेडिंग सिस्टम है कॉम्प्लेक्स है और इसमें बच्चों से आपको कम्युनिकेट करना होगा, उनसे कोलैबोरेशन करना होगा, उन्हें बताना होगा कि क्या क्राइटेरिया, क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, किस तरह आपको पढ़ना है और कितने मार्क्स की रेंज में ए ग्रेड आएगी, बी ग्रेड आएगी। उन्हें अच्छे से हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो अपने कॉमन गोल्स की तरफ आगे बढ़ सके। हम ग्रेडिंग को अदर की प्रोसेस से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे क्लास के अंदर भी कोई एक्टिविटी कराई तो उसमें भी आप बच्चों को ग्रेड दे सकते हो, उन्हें मोटिवेट कर सकते हो किसी भी एक्टिविटीज़ में। और सीज द टीचेबल मोमेंट, इनफॉर्मल फीडबैक, डिस्कशन अबाउट ग्रेड इज गुड फॉर स्टूडेंट होने चाहिए। बच्चों से आप क्लियरली डिस्कस करो ग्रेड्स के बारे में, किस तरह वो अच्छी ग्रेड लाए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और अपना भी फीडबैक लेके आपने उन्हें कैसा पढ़ाया है, क्या क्या इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो। मेरिट्स की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ग्रेड की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलती है स्टूडेंट की। अगर उसकी कम ग्रेड आई है तो टीचर को भी पता चल जाता है, स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि कहाँ पर कमी है और कैसे हम उसकी स्ट्रेंथ को पॉलिश कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। लो स्कोर प्रेशर, इसमें क्या है, लो स्कोर प्रेशर फिर भी इतना नहीं रहता है क्योंकि जो एक्चुअल मार्क्स जो स्टूडेंट के आते हैं, जो ऑब्टेन करता है, वो ग्रेड जो रिपोर्ट कार्ड पर वो नहीं लिखे रहते बल्कि एक ग्रेड लिखी होती है। तो अब उनका मेन टारगेट होता है कि वो गुड ग्रेड अचीव करें, ना कि वो एक एक जो नंबर है, एक एक मार्क्स है उसके पीछे भागे। तो कहीं ना कहीं इससे प्रेशर कम हुआ है बच्चों के अंदर। अब बात करें द पैटर्न ऑफ ग्रेडिंग, तो इट रिलाइज अपॉन द एडवांस पैटर्न एज ग्रेड्स आर नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू अकेडमिक ओनली। इसमें और भी चीज़ें देखी जाती है लाइक अचीवमेंट क्या रहे बच्चे की, उसने असाइनमेंट में कैसे वर्क किया, उसकी अटेंडेंस कितनी रही, तो हर एक चीज़ देखी जाती है। तो स्टूडेंट उसको गुड ग्रेड चाहिए तो उसे हर एक अकेडमिक से लेकर हर एक चीज़ में अच्छे से परफॉर्म करना होता है। तो ये नहीं कि अगर बच्चा अकेडमिक में कम है तो उसको ए ग्रेड नहीं मिलेगी, उसको किसी स्पोर्ट्स में हो सकता है ए ग्रेड मिल जाए, किसी और चीज़ में उसको ए ग्रेड मिल जाए जिसमें वो बेटर फील करे, बेटर परफॉर्मेंस कर पाए, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। और इससे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन हो जाता है, जिससे एवरेज स्टूडेंट या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट, ये टीचर को पता चल जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्लास में एफर्ट डालना स्टार्ट कर देता है। बात करें पेरेंट्स अटेंशन की, तो बच्चे के ग्रेड के बारे में बच्चे पेरेंट्स को पता चलता है तो वो भी अवेयर होते हैं कि कैपेबिलिटी क्या है चाइल्ड की, और उसे बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग या कुछ भी हो सकता है ताकि उसकी ग्रेड बढ़े, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़े। क्योंकि ग्रेड जैसे ए ग्रेड आई तो ये बहुत ईजी होता है स्टूडेंट के लिए, वो डायरेक्ट समझ जाए कि बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी रही, बी सी, वो ईजिली समझ जाते हैं। बात करें इसकी क्या क्या डीमेरिट्स होती है, तो एक तरीके से डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस भी इसकी डीमेरिट हो सकती है। जैसे पहले क्या होता था, स्टूडेंट को पता था उनके मार्क्स आएंगे तो वो काफ़ी एफर्ट करते थे स्टडीज़ में, बट इसका ये भी डीमेरिट हो सकता है कि अब दे डोंट पुट द मच एफर्ट इन द स्टडीज़, क्योंकि अब उनको पता है उन्हें बस ए ग्रेड लानी है और हमें पता है 90 से 100 मार्क्स के बीच में कितने भी मार्क्स आए आपको एक ग्रेड मिलेगी। तो अब बच्चे ट्राई नहीं करेंगे कि 100 या मेरे 99 मार्क्स आए, वो ट्राई करेंगे अगर 90 भी आ जाते हैं तो बेटर है मेरे लिए, वो इस तरह की एक टारगेट सेट करके चलेंगे, 91 पर भी वो खुश है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो इस तरह डिक्रीज परफॉर्मेंस ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी इसकी डीमेरिट आ सकती है। एक्यूरेसी इन रिजल्ट, इसमें एक्यूरेसी नहीं होती रिजल्ट में, क्योंकि एक बिल्कुल फिक्स आपके मार्क्स नहीं लिखे होते, थोड़ा एवरेज निकाल के इस तरह ग्रेड्स, फिर उनका भी एवरेज निकलता है तब जाके आपके रिजल्ट बनता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी नहीं होती। कंपटीशन डिक्रीज, क्योंकि क्लास में कोई फर्स्ट
या टॉपर, क्योंकि पहले क्या होता था एक पॉइंट से भी बच्चा टॉप कर जाता था, बट अब क्या है ग्रेड्स मिलती है तो मैक्सिमम बच्चों को अच्छी ग्रेड्स मिल जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज होती है मार्क्स की, 90 to 100 में एक ही ग्रेड रहेगी, तो इसके में बहुत बच्चे लाई करेंगे। तो इस तरह कंपटीशन भी यहाँ पे डिक्रीज हम बोल सकते हैं। बात करें एज अ डीमोटिवेटर, डीमोटिवेशन ये कैसे बना सकती है, तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो डीमोटिवेट कर सकती है ब्राइट स्टूडेंट को, क्योंकि हमें पता है इस रेंज के बीच में ए ग्रेड मिल जाएगी। तो जिन स्टूडेंट जो 95 या 99, 98 तक स्कोर करते थे और अब उन्हें लगेगा कि 91 वाला भी या 90 वाला भी उनके जितनी ही ग्रेड लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डीमोटिवेशन का काम करेगा। इंक्रीज लेथार्जी की बात करें तो जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, अटेंडेंस, ये सब काउंट होता है ग्रेड्स में, तो स्टूडेंट के अंदर क्या है, स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं इन दीज एक्टिविटीज़ में एंड गोट ग्रेड इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन एग्जाम्स। अब एग्जाम्स पर इससे क्या होगा, वैसे तो ये पॉजिटिव वे में भी हम इसको ले, पॉजिटिव इसका एक ये हो सकता है, एक एडवांटेज हो सकता है, बट ये साथ साथ डिसएडवांटेज भी लेके आता है कि स्टूडेंट एग्जाम्स में वेल परफॉर्म ना करे, उस पर ज़्यादा फोकस ना करे, वो अदर चीज़ों में ज़्यादा फोकस करने लग जाए, क्योंकि उन्हें पता है बाकी चीज़ों में भी उन्हें ग्रेड मिलेगी। जैसे अगर वो अटेंडेंस को मेनटेन रखेंगे उन्हें ग्रेड मिलेगी। अब अटेंडेंस तो मेंटेन रख रहे हैं स्टूडेंट, अब वो वहाँ पे कितना समझ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है। बात करें इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, तो ग्रेड जो है वो एक बहुत बिग इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट है कि स्टूडेंट की लाइफ का, और ग्रेड जो है वो बेनिफिट करती है एजुकेशन को इन बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट और हिज और हर लर्निंग एबिलिटी। जैसे अगर कोई एकेडमिक सोसाइटी है तो अगर उसमें ग्रेड को बताना होगा तो सोसाइटी के अंदर बोलेंगे ग्रेड बैकबोन का वर्क करती है। और इसमें क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम एक इजी असेसमेंट है, वैसे तो सीधा ग्रेड दी जाए तो इजी है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर जब एक फाइनल रिजल्ट आता है तो काफ़ी इजी असेसमेंट हो जाता है। आप देख के बता सकते हो बच्चे की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। A to F उसको ग्रेड मिलती है, लेटर ग्रेड्स मिलती है, जो क्लियरली हमें आइडिया दे देती है अबाउट द चाइल्ड परफॉर्मेंस। पेरेंट्स भी ईजिली समझ पाते हैं इन वर्ड्स को, इन लेटर ग्रेड्स को, कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रही। ग्रेड्स आर ऑलवेज used at some point for some sort of competitive evaluation. It can be used as measurement scale for the student performance. और ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंसी देती है, इल्यूजन देती है फेयरनेस का। इट ऑल्सो गिव्स परमिशन इन स्क्रीनिंग द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस रिलेटेड टू देयर पीयर्स। उनके पीयर्स की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपनी कितनी रही, हर चीज़ में बच्चों को एक आइडिया यहाँ पे मिल जाता है। और ग्रेड का क्लासरूम के अंदर यूज़ कर सकते हो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। जैसे कोई भी एक्टिविटी कराई, उसके अंदर आपने बच्चों से बोल दिया कि आपको ग्रेड्स मिलेंगी। कोई कंपटीशन कराया, कोई डिबेट कराई, तो बच्चों में एक क्या है, एक्साइटमेंट हो जाएगा कि हमें अच्छी ग्रेड मिले, हमें ए ग्रेड मिले। तो इससे बच्चे क्या है, उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी और मोटिवेट भी होंगे। अब बात करें कुछ क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट है अबाउट ग्रेडिंग सिस्टम। तो जैसे व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द ग्रेडिंग सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, यहाँ पे मेरिट्स डीमेरिट्स ये बोल सकते हैं। टाइप्स क्या है, वो एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। इम्प्लीकेशंस क्या है ग्रेडिंग सिस्टम की ऑन एजुकेशन। और 4 पॉइंट ग्रेड सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, और वाई वी नीड क्या है ग्रेडिंग सिस्टम की, अपने आंसर को आपको बताना है एग्जाम्पल्स देकर। एंड नेम द रिसर्चर हु एग्जामिन द रिलायबिलिटी ऑफ परसेंटेज ग्रेड्स। और जैसे कि मेंशन द मार्किंग सिस्टम अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन। मार्किंग सिस्टम क्या है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन ने बनाया, उसको आपको मेंशन करना है, उसके बारे में लिखना है। जैसे मैच द फॉलोइंग हो सकता है कि ऑप्टिमी किसके लिए यूज़ होता है, प्रीजोर्स किसके लिए, सेकंड ऑप्टिमी किसके लिए, इन्फीरियर्स किसके लिए। यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, ये क्वेश्चंस हुए। और यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया ग्रेडिंग सिस्टम, हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर ली है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेक्चर। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।